अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पेपर में कमीज़ कटिंग करके बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी किस पार्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने एक पेपर ले लिया है। ये है मेरी खुली साइड, ये है मेरी बंद साइड। बंद साइड से मैं अपनी मार्किंग स्टार्ट करूँगी। लेंथ मैं फुल रख रही हूँ। शोल्डर है मेरी 15 इंच, इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आ रहा है 7.5 इंच। ऊपर से मैं 7.5 इंच में अपनी शोल्डर मार्किंग करूँगी। अब ऊपर से मैं 7 इंच में अपनी आर्म होल लेंथ मार्क करूँगी। इधर से भी 7 इंच मार्क करूँगी और शोल्डर के इस पॉइंट से भी 7 इंच मार्क करूँगी। अब इन तीनों मार्किंग को स्केल की मदद से मिला दूंगी और इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी स्केल की मदद से मिला दूंगी। मेरी चेस्ट है 37 इंच, इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो मेरा आ रहा है 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 10 इंच। अब इस चेस्ट लाइन में मैं 10 इंच अपनी चेस्ट की मार्किंग करूंगी। ऊपर से मैं 14.5 इंच पर अपनी वेस्ट लेंथ मार्क करूंगी। इधर से भी 14.5 इंच पर मैं अपनी वेस्ट लेंथ मार्क करूंगी। अब इन दोनों मार्क को स्केल की मदद से जॉइन कर दूंगी। मेरी वेस्ट मेजरमेंट है 34 इंच, इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी तो मेरा आ रहा है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करूंगी, मेरा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच पर मैं मार्क करूंगी अपनी वेस्ट की। अब ऊपर से मैं 21.5 इंच पर अपनी हिप लेंथ रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके चलूँगी बिकॉज शोल्डर जॉइन करने में हाफ इंच आएगा। इधर से भी 21.5 इंच मार्क करूँगी। अब इन दोनों मार्क को मिला दूँगी। मेरी हिप राउंड है 41 इंच, इसमें मैं 1 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 10.5 इंच। अब इस हिप लाइन पे मैं 10.5 इंच के ऊपर अपनी हिप की मार्किंग करूँगी। अब इन तीनों मार्क को स्केल की मदद से जॉइन कर लूँगी। अब चेस्ट लाइन में 2 इंच एक्स्ट्रा और वेस्ट लाइन पर 2 इंच एक्स्ट्रा। दो इंच एक्स्ट्रा यहाँ, 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ और हिप लाइन के ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी चाक फोल्ड करने के लिए। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल की मदद से जॉइन कर दूँगी। अब दामन की मैं मेज़रमेंट रख रही हूँ 12 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दूँगी। अब मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। इस पॉइंट से अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्क करूँगी और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगी। ये है मेरा फ्रंट आर्म होल लाइन, ये बैक आर्म होल लाइन। अब आर्म होल ड्रॉ कर लेती हूँ। पहले मैं फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करूँगी। अब मैं बैक आर्म होल ड्रॉ करूँगी। ये मेरी फ्रंट है, ये मेरी बैक आर्म होल है। अब ऊपर से हाफ इंच शोल्डर डाउन करूँगी। नेक विड्थ मैं रख रही हूँ 3 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को जॉइन करूँगी।
देखिए मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पॉइंट से कटिंग स्टार्ट करूँगी। आप ध्यान रखें, मैं अभी बैक आर्म होल के ऊपर कट कर रही हूँ, फ्रंट आर्म होल कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट का पार्ट रख के बैक का पार्ट कट करूँगी। इसलिए मैं बैक आर्म होल के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया। अब एक और पेपर ले रही हूँ बैक पार्ट कट करने के लिए। इसके ऊपर मैं फ्रंट का पार्ट रख के पिन की मदद से दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर लूँगी। अब मार्किंग की अकॉर्डिंग मैं बैक पार्ट को कट कर लूँगी। देखिए मैं बैक आर्म होल के ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। अभी मुझे फ्रंट आर्म होल कट नहीं करना। आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। देखिए मेरी बैक पार्ट कटिंग हो गई है। अब मैं कट लगा ले रही हूँ। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। बैक नेक है मेरी 3 इंच, फ्रंट 6 इंच और नेक विड्थ 3 इंच। ऊपर से मैं 3.5 इंच पर बैक नेक मार्क करूँगी। इधर से भी 3.5 इंच पर बैक नेक मार्क करूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी। अब मैं नेक राउंड ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब ऊपर से 6.5 इंच पर मैं फ्रंट नेक की मार्किंग करूँगी। इधर से भी 6.5 इंच पर फ्रंट नेक की मार्किंग करूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी। अब फ्रंट नेक राउंड ड्रॉ कर लूँगी। ये मेरा बैक नेक है, ये मेरा फ्रंट नेक है। अब मैं सबसे पहले बैक नेक कट करूँगी। पिन को रिमूव कर दूँगी और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अलग कर दूँगी। देखिए मैंने बैक पार्ट अलग कर दिया। अब फ्रंट नेक कट करूँगी। और बैक आर्म होल कट कर दूँगी। देखिए मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये मेरी फ्रंट पार्ट है और ये मेरी बैक पार्ट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी इस दोस्त को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।